मनीषा कोइराला 90 के दशक के टॉप अभिनेत्रियों में से एक रही हैं और उन्होंने बहुत सी भाषाओं के फिल्म उद्योग में कार्य करते हुए बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं। और इसके साथ ही कैंसर जैसी बीमारी से जंग जीतने के बाद भी उन्होंने डियर माय लॉन्ग स्टोरी और संजू जैसी फिल्मों में काम करके अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीता है। बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने भले ही अब सिनेमा से दूरी बना ली हो, लेकिन उनकी अदायगी आज भी बॉलीवुड के गलियारों में गूंजती है। मनीषा कोइराला ने अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती से एक समय पर पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी और 90 के दशक की सबसे फेमस और लीडिंग एक्ट्रेसेस में से एक बन गई थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया वो लाइमलाइट से दूर हो गई थी। इसकी कई वजह थी, जिनमें से एक सबसे बड़ी वजह थी कैंसर। जी हाँ, मनीषा कोइराला कैंसर के चलते मौत के मुंह में जाते जाते बची थी। नेपाल के एक बड़े राजनीतिक परिवार से बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने आई मनीषा कोइराला ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो अपनी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखेंगी। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी इनकी लाइफ में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जिसके बारे में सोचकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में जन्मी मनीषा कोइराला के दादा विश्वेश्वर प्रसाद नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और पिता प्रकाश राजनीतिक में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। मनीषा कोइराला, उनकी माताजी का नाम सुषमा कोइराला है और उनके पिता का नाम प्रकाश कोइराला है, जो कि एक पूर्व नेपाली राजनीतिक है। और उनके परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनके एक भाई हैं जिनका नाम सिद्धार्थ कोइराला है और वो एक बॉलीवुड अभिनेता हैं। मनीषा की शुरुआती पढ़ाई वाराणसी की बसंत कन्या महाविद्यालय से हुई है। इसके बाद वो सेकेंडरी की पढ़ाई करने के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं नई दिल्ली चली गई। मनीषा बचपन से ही डॉक्टर बनकर दूसरों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन मॉडलिंग ने उनके लिए फिल्मी दुनिया के द्वार खोल दिए थे। जिसके बाद मनीषा की शुरुआती पहचान एक नेपाली बॉलीवुड अभिनेत्री के तौर पर बनी। उन्होंने 1989 में नेपाली फिल्म से अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद 90 के दशक में उन्होंने कई बड़े बॉलीवुड स्टार जैसे सलमान, शाहरुख, आमिर गोविंदा, संजय दत्त के साथ भी काम किया। हर किसी की तरह मनीषा का भी सफर फिल्मों में आने से पहले बहुत ही मुश्किलों से भरा रहा। उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने से पहले बहुत सी असफलताएं देखी, जिसका उनकी मेहनत पर कोई असर नहीं पड़ा। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा कोइराला को एक बार ऑडिशन के दौरान एक डायरेक्टर ने बेकार एक्ट्रेस कहकर रिजेक्ट कर दिया। वो डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि जाने माने मशहूर शख्स विधु विनोद चोपड़ा थे। उन्होंने मनीषा के खराब एक्टिंग को देखकर उनकी काफी आलोचना की थी, लेकिन उस वक्त शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यही एक्ट्रेस आगे चलकर सिनेमा पर राज करने वाली है। वही मनीषा की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जब उन्हें विधु की वो बात दिल पर लग गई और उन्होंने ठान लिया कि वो एक दिन मशहूर अभिनेत्री के रूप में खुद को तराशेंगी। मनीषा के फिल्म कैरियर की बात की जाए तो आपको बता दें कि मनीषा कोइराला ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1991 में सुभाष घई निर्देशित फिल्म सौदागर से की थी। फिल्म में उस समय दो लेजेंड कलाकार राजकुमार, दिलीप कुमार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे। ये फिल्म साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई थी। पहली फिल्म ने कोइराला को रातों रात हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया था। मनीषा कोइराला एक हिंदू परिवार से थी, उसके बावजूद उन्होंने उस दौर में खुद को अभिनय से हिंदी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में शुमार कर लिया था। दोस्तों, इन सब के अलावा अगर मनीषा के निजी जीवन के बारे में बात करें तो इनका निजी जीवन काफी दर्दनाक रहा। बॉलीवुड को कई बेहतरीन फिल्में देने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब मनीषा कोइराला का कैरियर ढलान पर जाने लगा। इस गम से उभरने के लिए इस अभिनेत्री ने शराब और ड्रग्स का सहारा लेना शुरू कर दिया। मनीषा कोइराला ने साल 2010 में सम्राट दहल से शादी की, लेकिन ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और साल 2012 में दोनों का तलाक हो गया। दरअसल मनीषा कोइराला और सम्राट एक दूसरे से फेसबुक पर मिले थे। यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। सम्राट मनीषा से 7 साल छोटे थे, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वो सम्राट दहल से ही शादी करेंगी। मनीषा ने अपने अफेयर को काफी समय तक छुपाए रखा। मनीषा कोइराला ने साल 2000 में सम्राट दहल से शादी की थी।
दोनों की शादी रीति रिवाजों के साथ काठमांडू में हुई थी। मनीषा कोइराला और सम्राट दहल के रिश्ते में प्यार का परवान जितनी जल्दी चढ़ा उतनी ही जल्दी उतर भी गया। रिपोर्टर के अनुसार शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्तों में मतभेद की खबरें आने लगी। दोनों के बीच मतभेद इतना बढ़ गया कि इन दोनों ने जल्दी अलग होने का फैसला कर लिया। रिपोर्टर्स के अनुसार उस वक्त मनीषा कोइराला अपने पति के बर्ताव से काफी परेशान हो गई थी। मनीषा कोइराला ने अपने पति पर कई आरोप भी लगाए। मनीषा ने कहा उनका पति उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इंसान अपनी पत्नी के लिए इतना बुरा हो सकता है। यही नहीं, मनीषा कोइराला ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर पति से अलग होने की खबर शेयर की थी। हालांकि पोस्ट कुछ देर बाद ही डिलीट कर दिया गया था। इसी के बाद से ही दोनों के बीच तलाक की खबरें भी आनी शुरू हो गई थी और फाइनली 2012 में जाकर दोनों का तलाक हो गया। आपको बता दें कि मनीषा कोइराला जब अपने फिल्म कैरियर के पिक पर थी तब उनका नाम एक्टर नाना पाटेकर के साथ भी जोड़ा गया था। हालांकि ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। इन सारी चीजों को झेलते झेलते मनीषा इतनी ज्यादा टूट गई कि उन्हें इन सब को भुलाने के लिए दारू और ड्रग्स का सहारा लेना पड़ गया था। साल 2012 में मनीषा की तबीयत अचानक कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, जिसके बाद वो मुंबई के 10 लोग हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती हुई। इलाज के दौरान उन्हें पता चला कि उनके गर्भाशय में कैंसर है। इस खबर की बात से तो जैसे मनीषा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये कैंसर उनको मार डालेगा। हालांकि इसके बाद मनीषा कोइराला ने न्यूयॉर्क में अपना इलाज करवाया। लगभग 1 साल चले ट्रीटमेंट के बाद जब वो ठीक होकर लौटी तो उन्होंने फैंस को इसकी जानकारी दी। कैंसर से उबरने के बाद मनीषा कोइराला ने अपनी किताब हील्ड हाउ कैंसर गिव मी अ न्यू लाइफ लॉन्च की। किताब के जरिए उन्होंने अपनी आपबीती और संघर्ष की कहानी बताई। इसके बाद साल 2017 में उन्होंने फिल्म डियर माया से बॉलीवुड में वापसी की थी। इसके बाद अब वो जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म हीरा मंडी में दिखाई देंगी। इस फिल्म में उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य राव, हैदरी, ऋचा चड्ढा, संजीदा और शर्मिन सहगल भी मुख्य भूमिका निभाते नजर आएंगे। इसके साथ ही अभिनेत्री मनीषा कोइराला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक्टिव रहती हैं, जहां वो अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी फोटोज और वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती हुई नजर आती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा और बस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और एक बात और दोस्तों, अगर मनीषा कोइराला आपकी फेवरेट हीरोइन है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट मूवी और अपना फेवरेट गाना कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसे ही वीडियो में ऐसी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।